एमएस एक्सेस में जो हमारा रिलेशनशिप है, जिसे हम आरडीबीएमएस कहते हैं, वो एक अच्छा कंसेप्ट है। और एक डेटाबेस के अंतर्गत ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस में जितनी हमारी फील्ड होती हैं, ये ज़रूरी है कि उन सभी फील्ड की हमेशा आवश्यकता लगे। तो कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें प्राइमरी तौर पर लगती है, कुछ फील्ड ऐसी होती है जिनकी आवश्यकता हमें कभी कभार लगती है। जैसे एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो उसका नाम और उसके कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी क्लास, बाई द वे हमें ये तीन फील्ड की आवश्यकता नॉर्मली लगती है कि ये किस कोर्स का स्टूडेंट है, इसका छात्र का नाम क्या है, इसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, बाकी जो फील्ड है जैसे फादर नेम हुआ। कभी कभार ये ऐसी आवश्यकता लगती है जब दो स्टूडेंट एक जैसे हों, तो बोले कि इनका पिताजी का नाम क्या है। एक जैसे दो स्टूडेंट हैं तो फिर हम देखेंगे कि किन का हमें कंफर्म करना है, डिटेल किनकी चाहिए हमें। तो एक सेकंड फील्ड की आवश्यकता लगती है, जैसे फादर नेम हो गया। इसी प्रकार जैसे हमारा एडमिशन वाला फीस स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है, तो हमें देखना है कि भैया इस स्टूडेंट की किस कोर्स में है और कितनी फीस है इसमें। तो ये सेकंड है। फर्स्टली हमारा स्टूडेंट टोटल यानी उनके नाम वगैरह की हमें आवश्यकता लगती है। तो जब हमें प्राइमरी टेबल के अंतर्गत मूलतः जिन फील्ड की आवश्यकता लगती है उनके अंतर हम उनको रख लेते हैं, और सेकंड फील्ड के अंदर सेकंड टेबल के अंतर्गत हम उन फील्डों को रख देते हैं इनकी आवश्यकता कभी कभार लगती है, और उनके बीच में हम एक रिलेशन बना देते हैं। और इस प्रकार का जो कनेक्शन है वो हमें तीन पैरामीटर में मिलता है। तीन तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं आरडीबीएमएस के अंतर्गत। और आप आरडीबीएमएस में पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेस, यानी हम एमएस एक्सेस के अंतर्गत तीन प्रकार के रिलेशन, एक कहलाएगा हमारा वन वन टू वन, दूसरा कहलाएगा वन टू मेनी, और तीसरा कहलाएगा हमारा मैनी टू मैनी। इसकी आवश्यकता कम लगती है लेकिन ये काफी उपयोगी भी है। वन टू वन रिलेशन की हम बात करें तो इस रिलेशन को आप सेम उस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे मामा और मम्मी का रिलेशन। तो उनका यानी भाई बहन का जो रिलेशन है वो प्राइमरी रिलेशन है। तो जहां पर इस प्राइमरी मेथड के बेस पर ही रिलेशन संभव हो, जैसे पिता पुत्र का रिलेशन, वो भी एक प्राइमरी रिलेशन। लेकिन दादा और बेटे का, यानी दादाजी हमारे, हमारा और दादाजी का रिलेशन, वो सेकेंडरी है। उसमें प्राइमरी जो है वो पिताजी और दादाजी का। तो इस प्रकार के रिलेशन जिसमें दोनों ही फील्ड प्राइमरी मेथड में हो, प्राइमरी से हमने अन्य को जोड़ रखा है, इनमें क्या होगा कि ये दोनों कम्युनिकेट यही हो पाएंगे वन टू वन रिलेशन में, यही डेटा को साझा कर पाएंगे, इनके बेस पर ही डेटा को हम ले सकते हैं, इनकी उपस्थिति नितांत है। दूसरा रिलेशन होता है वन टू मैनी रिलेशन, जैसे हमारे मामा का लड़का और हम। तो रिलेशन प्राइमरी मेथड किसका था, मम्मी का और मामा का, यानी भाई बहन का रिलेशन था। लेकिन अब हम और या हमारी माताजी और मामा का लड़का, तो एक प्राइमरी लेकिन उसके सेकेंडरी से मैच कर रहा है। यानी मामा के साथ में मामा का जो लड़का है मम्मी के साथ में जा सकता है, बुआ के साथ में वो जा सकता है, वहां पर विश्वसनीयता है। यहां पर कि भैया बुआ सही जगह ले जाएगी, कहते हैं ना ऐसा। तो हमारा एक रिलेशन, पर अब मेथड क्या हो गई, रिलेशन तो बना है लेकिन किसके साथ में, अन्य फील्ड के साथ में। इधर एक प्राइमरी है और इधर अन्य फील्ड है, तो इस प्रकार रिलेशन हम कहेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप। और मैनी टू मैनी में सब, कोई शादी है तो बुआ है, जो है कि चाचा के लड़के भी हैं, मौसी के लड़के भी हैं, फूफा के, सब रिश्तेदार हैं, सब जा रहे हैं। यानी क्या हुआ, कई प्रकार का रिलेशन। अब किसी के साथ में भी कोई भी डेटा मैच करना है वो खूब भी कर सकते हैं। तो जहां पर कई फील्ड के साथ में किसी के साथ में कम्युनिकेट किया जा सके, वो कहलाएगा हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन। अब जो रिश्तेदारी है वो अपनी जगह है, वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना। अब हमें रियल में इस मेथड को समझना है कि इससे हमारे डेटा फील्ड के साथ में क्या जो है कि घटना घटेगी और किस प्रकार से रिलेशन ये बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, वन टू वन में हम एक टेबल डिजाइन करते हैं, और इसके लिए टेबल डिजाइनिंग विंडो में जाएंगे। टेबल का नाम हम दे देते हैं, जैसे इनरोल या एडमिशन नाम की एक टेबल बना लेते हैं। अब इस एडमिशन में
हम कुछ फील्ड रखते हैं। रिलेशनशिप में एक विशेष ध्यान रखिएगा कि एक कॉमन फील्ड का होना जरूरी है, जिनके आधार पर हम रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ एडमिशन में हम एक कॉमन फील्ड रख लेते हैं, इनरोलमेंट, जो ऑटो नंबर ही रख लेते हैं हम। साथ ही साथ उसका डेटा का जो टाइप है वो भी समान होना चाहिए। ये रिलेशन में विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो फील्ड का निर्धारण, कॉमन फील्ड, साथ ही साथ डेटा का जो टाइप है, जैसे नंबर है तो नंबर के साथ में ही रिलेशन स्थापित हो पाएगा। इसमें हम रख लेते हैं एक फील्ड नेम जो शॉर्ट टेक्स्ट है। इसके बाद रख लेते हैं कोर्स, जो शॉर्ट टेक्स्ट है, लुकअप जो भी रखना चाहते हैं। इसके बाद हम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, जो नंबर है। ये चार फील्ड हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। एक और टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जा करके टेबल डिजाइन में जाकर या टेबल को क्लिक करके डायरेक्ट जीएन में भी जा सकते हैं। और टेबल का नाम हम रख लेते हैं फी स्ट्रक्चर। और इसके अंतर्गत पे कॉमन फील्ड रहेगी इनरोल। इसको भी हम ऑटो नंबर ही रखते हैं। फी स्ट्रक्चर में हम एक फील्ड तो रख लेते हैं एडमिशन फी, जो नंबर है। एग्जाम फी, जो नंबर है। एग्जाम टू फी, जो नंबर है। अदर फी, जो नंबर है। फिर टोटल, जो नंबर है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन करवाना है, लेकिन रिलेशन के लिए एक तो हमारा डेटा का टाइप एक जैसा हो, एक कॉमन फील्ड हो पहले तो, जैसे इनरोल एनरोल दोनों में है। इसी के साथ में दोनों का डेटा टाइप भी एक जैसा हो। और तीसरा, दोनों में एक एक रिकॉर्ड हो। रिलेशन होने के लिए ब्लैंक के साथ में रिलेशन में एरर आती है, तो आप इसे ध्यान रखिए कि एक रिकॉर्ड फिट कर दें, यानी दोनों टेबल में हम एक रिकॉर्ड डाल देते हैं। तो इसमें ये तो ऑटो नंबर है, नाम हम डाल देते हैं, कोर्स डिफाइन कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है। ठीक है, सेव कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे। इस वाले सेकंड में भी हम जाएंगे और इसमें एक ही फीस हमने डाल दी, बाकी का 0 0 है, तो डेटा फीड ही है, न्यू नंबर है, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें प्राइमरी तौर पर इसी टेबल की आवश्यकता लगती है, लेकिन कभी कभार हमें सेकंड की लगती है। तो दोनों में रिलेशन स्थापित करने के लिए 1 to 1 रिलेशन पहले हम देख रहे हैं। डेटाबेस डेटा टूल में जाएंगे, रिलेशनशिप को क्लिक करेंगे। यहाँ पर शो टेबल में जाकर के आपको इसको ऐड कर देना, फर्स्ट टेबल को भी और सेकंड टेबल को भी, देन क्लोज कर देना। अब देखेंगे आप कि यहाँ पर इन दोनों टेबल में एक आइकॉन यहाँ पे की का लगा है, तो ये प्राइमरी की है, यानी इनमें कम्युनिकेशन जो होगा इसका इससे होगा। तो इस प्रकार का जो रिलेशन बनेगा वो 1 to 1 रिलेशन यहाँ पर बनेगा। तो 1 to 1 रिलेशन बनाने के लिए आप इस फील्ड को उठा करके इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, आप माउस से रख सकते हैं। यहाँ पर 1 to 1 रिलेशन लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आंतरिक इंटीग्रिटी करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप चेक लगा देना। केस कैन अपडेट कोई चाहते हैं डेटा फील्ड में,
तो सेकंड ऑप्शन होता है, फिलहाल के लिए हम इसको ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन को चेक लगाएंगे, देन हम क्रिएट करेंगे। तो एनरोलमेंट के साथ में रिलेशन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिलेशन के लिए इस प्रकार की लाइनिंग भी आएगी, साथ ही साथ 1 बाय 1 ऐसा लिखा भी आएगा। कई मामले में ऐसा होता है कि रिलेशन यहाँ बन जाता है तो डेटा जो है कि इंटीग्रिटी नहीं होगी उसमें। तो ध्यान रखिए कि रिलेशन इस प्रकार से ही बने, और दोनों में प्राइमरी तौर पर यहाँ पर रिलेशन बना है। तो एक इसका फोटो ले लीजिए जिसमें दोनों फील्ड आपकी कॉमन होंगी और इस प्रकार का रिलेशन बनेगा। फिर इसको कॉपी में नोट भी करना है। एग्जाम में पूछा जाता है रिलेशन से क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तर समझाए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सीपीसीटी में भी इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीसीटी में एमएस एक्सेस आपके सिलेबस में है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया। अब इस रिलेशन से क्या बेनिफिट है, हम इसको क्लोज कर देंगे, सेव भी हमने कर दिया इसको। अब हम एडमिशन वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, आप यदि एंट्री करेंगे सेकंड रिकॉर्ड की तो सेकंड रिकॉर्ड आएगा, जैसे पीजीडीसी कोर्स हम डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यही डाल देते हैं, ठीक है। अब आप थर्ड रिकॉर्ड पे जाना चाहें या जो सेकंड है इसकी पूरी एंट्री करना चाहें तो ये यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सेकंड जो टेबल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहीं से डेटा फीड कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो इसको फीड करिए, नहीं लगता है तो आप फर्स्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का रिलेशन हमारा 1 to 1 के अंदर और एक टेबल से दूसरी टेबल को आप जोड़ पाएंगे। तो जिन फील्ड की आवश्यकता आपको कभी कभार लगती है उन फील्डों को आप सेकंड में रखिए, जिनकी आवश्यकता आपको प्राइमरी तौर पे लगती है उनको आप फर्स्ट टेबल पर रखिए, ठीक है। ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। डाटा इंटीग्रिटी और ज़्यादा डाटा ट्रांसफर करना है तो आप इसकी जगह दूसरा रिलेशन तैयार कर सकते हैं, और वो कहलाएगा आपका 1 to मैनी रिलेशनशिप। अभी दो टेबल में तो आप चाहें तो 1 to 1 बनाएं या 1 to मैनी बनाएं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। किसके बीच में? दो टेबल के बीच में। लेकिन आपकी टेबल की संख्या ज़्यादा है और आपको ज़्यादा टेबल के साथ में कम्युनिकेशन करना है, डाटा इंटीग्रिटी करना है, तो फिर हम 1 to मैनी की ओर जाएंगे। पहले इसी में हम 1 to मैनी समझ रहे हैं। जैसे हम इस रिलेशन को अभी क्रॉस कर रहे हैं, राइट क्लिक किया और या फिर एक टेबल दूसरी बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। टेबल पे गए, एक और हम टेबल बना लेते हैं रिजल्ट, और टेबल डिजाइनिंग में चलते हैं, इसका नाम है रिजल्ट। अब रिजल्ट में एक नंबर तो हमारा इनरोल रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में इसमें क्या होता है, रोल नंबर भी आ जाते हैं रिजल्ट में, जो नंबर है। इसके बाद मार्क्स, जैसे हिंदी नंबर है, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ले लें या फिर हम अपने सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। चलो अब ले लिया तो ये ले लें। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें यहाँ पर एक रिलेशन इनके बीच में यानी तीसरी टेबल के साथ में कनेक्शन स्थापित करना है। क्लोज ऑल कर देते पहले। जो टेबल खुली होगी ओपन है, यदि वो डिजाइनिंग में या रिकॉर्ड में तो उनमें भी रिलेशन नहीं बनता है, तो उनको पहले आप क्लोज कर दें, इसके बाद आप रिलेशन तैयार करें। दूसरी टेबल को ओपन करने तीसरी टेबल को ओपन करने के लिए शो टेबल को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से रिजल्ट वाली टेबल को हम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। अब यदि हमें इस तीसरी टेबल को भी जोड़ना है तो जैसे हमने इसकी जो प्राइमरी फील्ड है उसकी इसकी सेकेंडरी यानी एडमिशन वाली टेबल से इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर 1 to मैनी रिलेशन इसके बीच में बन रहा है। लेकिन जब 1 to मैनी रिलेशन बनेगा तो एक तरफ प्राइमरी रिलेशन है और प्राइमरी रिलेशन के साथ में ये दूसरे के साथ में सेकेंडरी रिलेशन
नहीं बना सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें वन टू मैनी रिलेशन बनाने के लिए जो वन टू वन रिलेशन है इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस जो फी स्ट्रक्चर है इस वाली फील्ड में या फिर इसी फील्ड में हम एक और कॉमन फील्ड यहाँ पर यूज करेंगे और वो कॉमन फील्ड है हमारी रोल नंबर। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस टेबल में हम यानी फी स्ट्रक्चर वाली में एक और फील्ड बना लेते हैं और वो फील्ड है हमारी रोल नंबर। ठीक है, यानी हमें ये जानना है कि रोल नंबर वाले का फीस कितना ड्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सेकेंडरी और इसकी प्राइमरी, इनके बीच में हम वन टू वन रिलेशनशिप तैयार कर देते हैं, सॉरी वन टू मैनी रिलेशनशिप। और वन टू मैनी में जहाँ प्राइमरी की से जुड़ा होगा ये हमारी प्राइमरी की है, यानी ये डेटा इंटीग्रिटी इसी के माध्यम से होगा तो वो हमारी प्राइमरी मानी जाएगी। और प्राइमरी के ऊपर एक येलो कलर का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ वन और यहाँ मैनी, यानी यहाँ पर जो फील्ड में रिलेशन हुआ है दूसरी की के माध्यम से हुआ, प्राइमरी की से यहाँ पर नहीं जुड़ा है, यानी सेकेंडरी की से हमारा डेटा जुड़ा है। और जब सेकेंडरी की से डेटा जुड़ेगा तो वो कहलाएगा वन टू मैनी। ठीक है, ये दोनों रिलेशन को यदि हम बात करें तो ये वन टू वन रिलेशनशिप के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमने एक टेबल के बीच में वन टू वन रिलेशन बना दिया और दूसरे टेबल के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका भी आप फोटो क्लिक कर लें, एक एग्जांपल में ये वन टू वन और वन टू मैनी का एग्जांपल कहलाएगा। अब यहाँ पर कैसे रिलेशन बना, तो यहाँ पर ये नंबर है और ये इसकी प्राइमरी है, यानी इनरोलमेंट के और रोल नंबर के आधार पर यहाँ पर रिलेशन बना। यहाँ पर यदि हम चाहें तो रोल नंबर और रोल नंबर के आधार पर भी रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यदि हम इसमें डेटा को देखें, सेव कर देते हैं, एडमिशन वाले पे गए, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये सेकेंड ईयर यानी थर्ड फाइल यहाँ पर नहीं आ रही, जो रिजल्ट वाली है इसमें जो है कि सेकेंड ईयर है। लेकिन हमें यदि एक दूसरे को जोड़ करके देखना है एडमिशन वाली फाइल में हमारी फाइल खुल रही है फीस वाला स्ट्रक्चर, और फीस स्ट्रक्चर में हम जा करके देखें तो यहाँ पर ओपन हो रहा है हमारा एडमिशन, यानी इन दोनों के बीच में एक दूसरे से लिंकअप है। तीसरे वाले रिजल्ट वाले को हम देखें तो रिजल्ट वाली अपनी सेफ है, बस एक डेटा शो करेगा ये, हालांकि अभी ब्लैंक भी है। रोल नंबर देते हैं 101, मार्क्स का भी कोई इशू नहीं है क्योंकि 00 है, नहीं डेटा खाली नहीं माना जाएगा। रिजल्ट वाले में हमारा फी स्ट्रक्चर जुड़ रहा है क्योंकि इनके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन है। तो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इसका इधर रिलेशन है क्योंकि जो बीच वाली है इसके बीच में हमने दोनों तरफ रिलेशन किया हुआ है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बीच में रिलेशन, यानी ये इधर से भी डेटा ले रही है, इधर से भी ले रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको यदि इस डेटा की आवश्यकता हो तो वाया इस टेबल से ये दे दे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन करना होगा वन टू मैनी, यानी इधर भी वन टू मैनी और इधर भी वन टू मैनी, तो ये आपस में डेटा ट्रांसफर करने लग जाएगा। तो हम इस रिलेशन को क्लोज करते हैं और यहाँ पर रोल नंबर से हम इसका रिलेशन बनाते हैं। तो ये हमारा इस टेबल में वन टू मैनी का रिलेशन बन जाएगा, यानी यहां पर वन टू मैनी है, यहां पर वन टू मैनी है, और असल में यहां पर देखा तो क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशन है। ठीक है, एक तो मैनी टू मैनी का ये एग्जांपल है। इसी के साथ में इस फील्ड को यदि हम इस टेबल से जोड़ देंगे तो भी मैनी टू मैनी ये रिलेशन बन जाएगा। इस प्रकार से तीन टेबल के बीच में डेटा इंटीग्रिटी भी हो जाएगी, डेटा ट्रांसफर भी इसमें हो जाएगा।
एक दूसरा एग्जांपल भी है, इसका एक फोटो ले ले मेनी टू मेनी में। ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। हो गया। अब हम एडमिशन में चलते हैं। एडमिशन से ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है। एडमिशन से दो ही फाइल जुड़ पाई है। फी स्ट्रक्चर में, फी स्ट्रक्चर अपने आप में सेव हो गया, लेकिन रिजल्ट में फीस जुड़ा हुआ है। चलिए फिर से हम इसको क्लोज करते हैं, और हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन तो बना रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से। ये रिलेशन बना है हमारा वन टू मैनी, इस वाले रिलेशन को हम क्लोज करते हैं। और इसका रिलेशन हम इससे बना देते हैं। इसकी जो प्राइमरी है उसको रोल नंबर को हम प्राइमरी बनाते हैं, और इसके लिए यहीं पर राइट क्लिक करके आप टेबल डिजाइन में चले जाइएगा, और यहाँ से ये जो प्राइमरी है इस पर राइट क्लिक करिएगा, और प्राइमरी की को हटा करके इस रोल नंबर पर आप प्राइमरी की लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम क्लोज करते हैं। प्राइमरी की डेटा नल, फी स्ट्रक्चर में रोल नंबर नहीं डाला है शायद हमने। वो प्राइमरी तभी बनेगा जब डेटा होगा उसमें। तो हम फी स्ट्रक्चर में फी स्ट्रक्चर में डबल क्लिक करेंगे, और रोल नंबर को हम डाल देंगे 101 102। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी की है और जिसको आप प्राइमरी बनाना चाह रहे हैं उसमें डेटा फील्ड फीड हो, राइट क्लिक करेंगे प्राइमरी, ये प्राइमरी बन जाएगा। अभी एरर आ रहा था इसमें, फिर इसको हम क्लोज करेंगे, और डेटा टूल्स में रिलेशन में हम अब क्या करते हैं कि ये प्राइमरी है, इस प्राइमरी को इसकी सेकेंडरी से जोड़ देते, क्योंकि अभी प्राइमरी नहीं बचा है। तो यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशन हो जाएगा, और इसके रोल नंबर को इसके सेकंड के रोल नंबर से हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा ये। यानी ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर भी मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल ये तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये टेबल इसको डेटा देगी, और ये फेस टेबल से ये डेटा हम लेके आ जाएंगे। एक कॉपी का पहले ले लें इसका, कैमरा 2 मिनट। हो गया। अब हम एडमिशन को ओपन करते हैं। एडमिशन के अंतर्गत फीस स्ट्रक्चर और फीस के अंतर्गत रिजल्ट, ये तीनों फाइलें आपस में जुड़ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, कर पाएंगे। और रिलेशन बनाने के बाद फिर फॉर्म पर भी आप तीन अलग अलग टेबल में डेटा कर सकते हैं। एक टेबल में सारी फील्ड रख करके एक तो प्रोजेक्ट वो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ अलग अलग टेबल के अंतर्गत भी अलग अलग फॉर्म से आपको डेटा फीड करना है। ठीक है, तीन अलग अलग फॉर्म बनाए, अलग अलग टेबल, डेटा रिलेशन तैयार करें उनके बीच में, और एक ही टेबल रहेगा और अलग अलग फॉर्म बना करके उसमें प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें एम्प्लॉय सैलरी का हो सकता है, आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हो सकता है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का जो हमने किया ही होगा वो हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट का हो सकता है। उस पर तीन चार प्रोजेक्ट एक्सेस पे, क्योंकि एक्सेस में डेटा कनेक्शन स्थापित करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही फील्ड वगैरह इनसे आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इवेंट आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट
जिसको हम आईडी टूल बोलते हैं, वो हम रेडीमेड ले सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स, ये सारे टूल भी आते हैं, जिनको हम यहाँ भी समझेंगे। डॉट नेट के अंतर्गत तो एक एक टूल को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है।